prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे नजीबाबाद में एक पुरानी हवेली थी, अब टूट चुकी, पर कभी आलीशान हुआ करती थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को लाइटें जलती थीं जब कोई बिजली ही नहीं होती थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां पहले ठाकुर विजयराज सिंह रहते थे, बहुत अमीर मगर उतने ही क्रूर। उनके घर में काम करने वाली एक नौकरानी रूपा पर वो बुरी नजर रखते थे। एक रात जब रूपा ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे जिंदा हवेली की दीवार में चुनवा दिया। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली की दीवारें सांसें लेने लगीं। कुछ समय बाद ठाकुर की रहस्यमयी मौत हो गई। उनकी लाश उसी कमरे में पाई गई जहां रूपा को मारा गया था। चेहरा डर से नीला पड़ चुका था और आंखें फटी की फटी रह गई थी। समय बीतता गया, हवेली वीरान हो गई, पर रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। 2000 हमें शहर से एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का ग्रुप उस हवेली को देखने आया। एक लड़की प्रियंका को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। उसने देखा कि एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वो जैसे जैसे अंदर गई, उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। उस रात प्रियंका लापता हो गई। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर उसका कैमरा मिला, जिसमें सिर्फ 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी। एक औरत की धीमी हंसी और फिर जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज। प्रियंका फिर कभी नहीं मिली। आज भी लोग कहते हैं कि रात को अगर आप उस हवेली के पास से गुजरे तो आपको कोई औरत बुलाती है, धीरे से तुम्हारा नाम लेकर। अगर कोई अंदर चला गया तो फिर वो बाहर नहीं आया। सरकार ने हवेली को सील करवा दिया है, पर हर कुछ सालों में कोई ना कोई जिज्ञासु अंदर घुसता है और फिर गायब हो जाता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में हवेली की दीवारों में रूपा आज भी जिंदा है?